नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा और अब विदिशा का सूर्य मंदिर। बहस यही है कि यह मंदिर है या फिर मस्जिद। पिछले 30 सालों से हिंदू यहां पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और जब कलेक्टर से नागपंचमी के दिन मंदिर को खुलवाने की बात कही गई, उन्होंने एएसआई का हवाला देते हुए इसे मस्जिद बता दिया। अब ऐसे में सवाल यह है, फिर 30 साल से यहां पूजा क्यों हो रही थी? सवाल यह भी है कि एएसआई ने किस आधार पर फैसला लेते हुए इसे मस्जिद करार दिया? हिंदू संगठनों ने एएसआई के सर्वे का विरोध जताया है। विजय मंदिर का ताला खोलने की मांग भी की जा रही है। नाग पंचमी पर श्रद्धालु पूजा करने की मांग कर रहे हैं। 5 चुनिंदा व्यक्तियों को पूजा करने की अनुमति मांग रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इस बाबत कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। हिंदू संगठनों ने एएसआई के सर्वे का विरोध भी जताया है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार मंदिर से जुड़े तमाम पहलुओं पर विश्लेषण भी कर रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट भी दे रहे हैं। चर्चा विदिशा में भी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है और यही वजह है कि इस खबर पर सबकी निगाह बनी हुई है। आगे अब क्या होगा? विजय मंदिर का ताला खोलने की मांग की जा रही है। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु यहां पर पूजा करना चाहते हैं। 5 चुनिंदा व्यक्तियों को पूजा करने की अनुमति मांगी गई है। हिंदू संगठनों ने एक तरफ एएसआई के बयान को या उनके जो हवाले से जो बात निकलकर सामने आई है उसका विरोध किया है और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर विश्लेषण भी कर रहे हैं और दर्शकों तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, अब हिंदू संगठनों ने एएसआई के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई उसका तो विरोध जताया ही है, साथ ही साथ पूजा करने की मांग की है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर का बयान पहले से ही चर्चाओं में है, अब आगे क्या? देखिए, आगे कल होगा, कल का सूरज तय करेगा कि यहाँ पर ताला खुल के पूजन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सवाल यह है कि ऐसा पहला आपने मस्जिद देखी होगी जहां मूर्तियां रखी हैं। सेकंड सवाल यह है कि जब जो एएसआई का बोर्ड लगा है उसमें साफ लिखा है कि यह परमार कालीन मंदिर है। औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया, बाद में इसको कन्वर्ट करके उन्हीं पत्थरों से मस्जिद बना दिया। अब वही औरंगजेब के आतंक की परंपरा एएसआई अब तक बरकरार रखे। देखिए, जी मीडिया ने वो तस्वीर अंदर की दिखाई, यहीं पर इसी के अंदर की तस्वीर दिखाई कि जहां पर क्या रखी है, मूर्तियां रखी हैं। वो म्यूजियम सामने जो आपको मेरे सहयोगी रजत दुबे दिखा रहा है, इस म्यूजियम की मैंने वो तस्वीर दिखाई जिसमें पोल खुल गई। किसकी? एएसआई की, प्रशासन की और कलेक्टर की आंख बंद करके लिखे गए पत्र की। इस म्यूजियम में अंदर जिसको मस्जिद बताया जा रहा है उसमें मूर्तियां हैं। एएसआई ने खुद लिख रखा है भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति। जब मूर्तियां हैं तो मस्जिद कैसे मान रहे हो? सवाल ये है कि यहां पर जब विवाद बढ़ा था या विवाद हुआ था तो मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए लगभग 30 या 40 ईयर पहले ईदगाह पर एक जमीन दे दी गई। वो वहां नमाज अदा करते, वो यहाँ नमाज अदा करने नहीं आते। अब हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि उन्हें मंदिर पूजन के लिए खोल दिया जाए, लेकिन विडंबना देखिए, ताले की पूजन करवा देते हैं, मूर्ति पूजन नहीं करने देता। कौन? ऑलरेडी खंडित मूर्तियां हैं, ऑलरेडी टूटी फूटी मूर्तियां हैं, ऑलरेडी औरंगजेब के आतंक को कौन सहेज रहा है? मैं आपको दिखा देता हूं, ये बोर्ड देख लीजिए, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक मस्जिद लिख देते हैं। स्मारक क्यों लिख रखा है? हैरत वाली बात यह है, अंदर मूर्तियां हैं लेकिन इसको औरंगजेब ने जो बनाया वो अब तक बरकरार रख रहे हैं। युवा नाराज है विदिशा के, विदिशा में बवाल कट रहा है इस वक्त और बीजा मंडल इसका लिखा हुआ है पीछे नाम। आसपास के जो रहवासी लोग हैं वो पूजन करने जाते हैं, कहते हैं हमारे भगवान से हमें दूर कर दिया है। कुलदीप मेरे साथ मौजूद है। कुलदीप, अंदर लिखा हुआ है कि मंदिर है, मूर्तियां हैं, जी मीडिया की रिपोर्ट ने बताया, लेकिन फिर भी जो औरंगजेब ने इसको बार बार तोड़ा गया, 4 बार। आखिर बार हिंदू हर बार इसको टूटने के बाद मंदिर बना देते थे, पूजन कर लेते थे। गेट पे बातचीत करूंगा मैं। और फिर आखिर में औरंगजेब ने इसे इस कदर तोड़ा और कन्वर्ट मस्जिद में कर दिया। अब एएसआई अब तक इसको मस्जिद मान रही है। आज मेरी उम्र 32 साल है। हाँ। 32 साल का भी हूँ। हमारे जो पूर्वज थे, हम पहले से देखते आए हैं
जब भी हमने इसका नाम सुना है बीजा मंदिर, बीजा मंडल, मंदिर ही नाम सुना है इसका केवल। कहीं मस्जिद का जिक्र नहीं है, कहीं मतलब मुस्लिम समुदाय से कहीं इसका कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। हमने मंदिर सुना है चूंकि उसका नाम सीधा लिखा हुआ है बीजा मंडल, विजय मंदिर, ना कि कोई मस्जिद है। पर पूजन तो करने नहीं देते हैं, ताले पे पूजन करवा देते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, हम हिंदुओं के देश में रहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ही मंदिरों में हमें पूजन करने से रोका जा रहा है। आपने हम कभी पे FIR करने के लिए हाँ, अच्छा, आपने कभी सुना है कि मस्जिद के अंदर मूर्ति है? नहीं सुनी। अगर मस्जिद होती तो मूर्तियाँ कहाँ से होती? अंदर तो बहुत सारी हैं। तो मस्जिद का एक कोई आप वो दिखा दीजिए सबूत, उसमें एक मस्जिद थी। ऐसा तो कह रही मस्जिद है। तो नहीं, सबूत होने चाहिए, कहने से क्या होता है? हाँ। कहने से क्या होता है? राम मंदिर पे भी कलेक्टर ने लिख दिया यदि आपने पूजन की ताला खोल के तो कार्रवाई हो जाएगी। तानाशाही हुई, तानाशाही। आपका प्रशासन शासन कुछ भी कर सकते हो आप, हमें आज बंद कर दोगे, हम कल पूजन करेंगे। लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि ये कलेक्टर क्या बांग्लादेश से आ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। ये किस क्या कोई विवाद की स्थिति है? मुस्लिम पक्ष यहाँ नमाज अदा करने आता है? प्रकार का कोई विवाद नहीं है यहाँ पे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मतलब हम पूर्वजों से सुनते हैं कि पहले कभी बाढ़ आई थी या कुछ ऐसा पानी का वो विवाद हुआ था तो मूर्तियाँ निकली थी। तो मूर्तियाँ निकली थी और एक दिन के लिए हमारे हिंदू जो पूर्वज थे उन्होंने एक दिन के लिए यहाँ नमाज पढ़ने के लिए दिया था कि आप यहाँ पे गुडविल में नमाज पढ़ लीजिए। अच्छा, हाँ, मंदिर मस्जिद बन गया। जी बिल्कुल। औरंगजेब ने जो बनाया वो अब तक बरकरार है? बरकरार तो नहीं है, पर प्रशासन शासन की नजरों में बरकरार है। इसे मंदिर नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मस्जिद है। आप क्या मानते हो? मंदिर है, मानने से क्या है, सभी पता है वो तो सबको। क्या नाम है आपका? अंकुर आचार्य। अंकुर, पर यहाँ तो औरंगजेब ने एक अंकुर ऐसा बो दिया जो पनप गया, पेड़ बन गया मंदिर से मस्जिद का। नहीं, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि ये विजय मंदिर है और इधर पे भगवानों की मूर्ति हैं, लोग आते हैं पूजन भी करते हैं, लेकिन उन्हें पूजन करने नहीं दी जाती। देखिए कुछ और लोग, स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं बातचीत के जरिए जानूंगा आखिरकार ये है कौन। आप बहुत सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये है क्या? पहले तो बीजा मंडल ही था। क्या बीजा मंडल? क्या मस्जिद या मंदिर? मंदिर था पहले तो जी। मंदिर था। और क्या नाम भाई साहब आपका? मुन्ने शाह फकीर। अच्छा, फकीर हैं जी। फकीर ने खुल के बोल दिया। और क्या, तो औरंगजेब ने इसको मस्जिद बनाई। अच्छा, एक बार चलेंगे आप उस तरफ? कहाँ चलना है? क्या नाम क्या बता रहे थे आप अपना? मुन्ने शाह फकीर। मुन्ने शाह फकीर बता रहे हैं। एसआई सुन ले, कलेक्टर सुन ले, जो इसको क्या मस्जिद बता रहे हैं। आप यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, किराए से रहता हूँ। किराए से रहते। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 50 साल। 50 साल हो गई है। एक बार वहां चलेंगे मेरे साथ आप? क्या चलो, पूरा देश आपको लाइव सुन रहा है, इधर आइए ना। मुन्ने साहब फकीर जी हैं और फकीर खुलकर बोल रहा है, कह रहा है कि इसको औरंगजेब ने बर्बाद किया है, ये मंदिर था। ये देखेंगे फकीर साहब। और जो दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष नाराज है, कहता है कि यहाँ क्या ऐसा कोई दावा है कि भाई ये मस्जिद है, यहाँ कोई नमाज अदा होती है कि नहीं होती? कोई नहीं होती नमाज अदा, कई सालों से नहीं होती और नमाज अदा। कोई विवाद है यहाँ का? कोई विवाद नहीं है। नो विवाद? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, यदि इस वक्त आपको शासन प्रशासन और एएसआई सुन रहा है तो क्या कहना चाहते हैं फकीर साहब? अब मैं क्या कहूँगा, वो जाना पूजा करवाना, पूजा भी हो सकती है उसमें, ऐसा थोड़ी है नहीं होगी। अच्छा, एक तरफ तो कहीं खुलवा दें, कम से कम विवाद खत्म हो जाएगा। सही बताना ईमानदारी। विवाद किसके बीच में? मुस्लिम पक्ष तो कुछ कह ही नहीं रहा है। वो क्या कहेंगे बेचारे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। अब इससे ईदगाह की जगह मिल गई हाँ, तो वो क्या कहेंगे बेचारे। इसके बारे में क्या जानकारी थोड़ी सी बता दीजिए इस वक्त। आप तो लोग पूरे देश के आगे मुझे नहीं मालूम इसके मामले में, लेकिन बीजा मंडल था ये पहले। हाँ, औरंगजेब के जमाने में मस्जिद बना दी गई इसको। अब आगे नहीं मालूम मुझे इसका। फकीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस सच्चाई को बताने के लिए। शुक्रिया। क्योंकि एएसआई तो इसे मस्जिद बता रहा है। अब गवर्नमेंट जाना, उनका काम जाना है। आपका मन नहीं होता कभी जाएंगे नमाज अदा करेंगे? अरे नहीं, तो बंद मंदिर है। अरे मंदिर तो कौन जाएगा उसमें, ये बताओ। आदि जी। मूर्तियाँ रखी हैं उसमें, खुद अंदर भी रखी हैं मूर्तियाँ, देखो जाके। अच्छा, एक और बता दीजिए, कभी आपने सुना है कि मस्जिद में मूर्तियाँ होती हैं? नहीं, हाँ, नहीं, कोई तस्वीर नहीं होती मस्जिद में। कोई तस्वीर नहीं? नहीं। अच्छा, ठीक है। विडम्बना।